ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये सच्ची है और इससे ज्यादा डरावनी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। रोहतक के पास बसे एक शांत छोटे से गांव डोब में रहने वाला एक युवक, जिसकी जिंदगी खेतों की मिट्टी और सादगी में रची बसी थी, कभी नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसके ही घर की 4 दीवारों में दफन एक रहस्य से उलझ जाएगी। शादी के 1.5 साल बाद जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तब एक ऐसा सच सामने आया जिसने उस युवक की पूरी दुनिया हिला दी। उसकी पत्नी का अतीत। और वो अतीत आज भी जिंदा था। युवक ने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश उसे एक गहरी खाई की ओर धकेलती चली गई। उसके पत्नी का बदलता व्यवहार, एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स, और फिर औरंगाबाद का एक पुलिस वाला जिसकी मौजूदगी ने उस युवक के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार से ज्यादा साजिश बन गया। पैसों की मांग, ब्लैकमेल, झूठे इल्जाम और मानसिक यातना, ये सब इतना बढ़ गया कि एक दिन उस युवक ने खेतों की उस मिट्टी में, जिसमें उसने जिंदगी बोई थी, अपनी आखिरी सांसें छोड़ दी। लेकिन जाने से पहले उसने जो वीडियो छोड़ा, वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक चीख थी। एक ऐसे इंसान की चीख जिसे प्यार ने नहीं, धोखे ने मार डाला। तो चलिए जानते हैं इस अफसोसनाक केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की है। घटना 28 जून 2025 की है। रोहतक जिले के डोब गांव निवासी मगन उर्फ अजय सुहाग नाम के व्यक्ति ने अपनी जान तो 18 जून 2025 को दी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2021 से ही हो चुकी थी। वो 2021 की उमस भरी दोपहर थी। आसमान में धूप तपा रही थी और हवा में बेचैनी घुली हुई थी। अजय काम के बीच में थोड़ी राहत पाने के लिए यूं ही फेसबुक खोलता है और तभी उसकी नजर एक प्रोफाइल पर ठहर जाती है। एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर, बड़ी गहरी आंखें और मासूमियत से भरा चेहरा। उस लड़की का नाम था दिव्या। बस वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। पहले कुछ लाइक्स, फिर हल्की फुल्की कमेंट्स की बातचीत, और देखते ही देखते चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे अजय के दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग दिव्या से होती और रात का अंत गुड नाइट जान पर। दोनों की दोस्ती अब एक एहसास में बदल चुकी थी। प्यार का एहसास, एक ऐसा एहसास जो सांसों में घुल गया था। दिव्या ने जब कहा, अगर सच्चा प्यार है तो मुझसे शादी कर लो, तो अजय ने बिना एक पल गवाए हाँ कह दिया। लेकिन प्यार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। जब घर में बात उठी तो हंसी और मिठास की जगह खामोशी और नाराजगी ने जगह ले ली। परिवार ने तस्वीरें देखी, बातें सुनी और साफ इनकार कर दिया। मगर अजय अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा था, वो एक आशिक बन चुका था। परिवार की नाराजगी को दरकिनार कर उसने 2021 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में दिव्या से शादी कर ली। समय बीतता गया। धीरे धीरे घर वालों का दिल भी पिघल गया। बेटे की मुस्कान देखकर उन्होंने दिव्या को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। लगा जैसे कहानी अब अपने हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ रही है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहू के घर आते ही वो परछाइयां उभरने लगी, जिनका अंदेशा न अजय को था न किसी और को। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिन जैसे किसी मीठे सपने की तरह बीते। दिव्या हंसती, बोलती और अपने साथ पूरे घर में रौनक भर देती। हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होती, हर शाम उसकी बातों पर खत्म। अजय को लगता अब जिंदगी ने सही मायनों में मुस्कुराना सीख लिया है। लेकिन वक्त कब बदलता है किसी को खबर नहीं होती। वो हंसी जो कभी घर की पहचान थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। एक मांग में, एक फरमाइश में, एक उम्मीद में जो कभी पूरी नहीं होती थी। मुझे वो नया फोन चाहिए, दिल्ली घूमने चलेंगे, मेरा मन ऊब गया है, तुम्हें मेरी पसंद की ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। ऐसे ही छोटी बड़ी मांगों की एक अंतहीन सूची हर दिन अजय के सामने खुल जाती। शुरुआत में वो हंसकर टाल देता, कभी प्यार से समझाता, कभी चुपचाप उसकी हर बात मान लेता। पर वक्त के साथ हर नई ख्वाहिश ने अजय की पुरानी मुस्कान छीन ली। उसे लगा शायद यही होती है शादीशुदा जिंदगी, थोड़ा समझौता, थोड़ा प्यार और बहुत सारी उम्मीदें। मगर एक दिन जैसे किसी ने अचानक जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से, अजय को एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे मालूम पड़ा कि दिव्या पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था।
उसने अपने पहले पति से कभी तलाक नहीं लिया था। मतलब अजय और दिव्या की शादी कानूनी नहीं थी और सच्ची तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये खबर आग की तरह पूरे परिवार में फैल गई। रिश्तेदार गुस्से में थे। सबका कहना था, इस लड़की को छोड़ दो अजय, इसके खिलाफ केस कर, वरना जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन अजय का दिल अब भी दिव्या में उलझा हुआ था। शायद वो अब प्यार नहीं, एक आदत बन चुकी थी। सबके समझाने के बावजूद उसने वही किया जो वो हमेशा करता आया था, दिव्या का साथ दिया। उसने कहा, गलती हुई है तो मैं उसे सुधार दूंगा, पर उसे छोड़ नहीं सकता। उसे क्या पता था, जिस औरत के लिए वो सब कुछ छोड़ रहा है, वही धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। अजय सुहाग का दिल अब जैसे दिव्या के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था। वो सांस लेता तो दिव्या के नाम से, सोचता तो दिव्या के बारे में, और जीता बस उसी के लिए था। उसे लगता था, अगर दिव्या की जिंदगी से उसका पुराना रिश्ता मिटा दिया जाए तो शायद वो दोनों एक नई शुरुआत कर सकेंगे। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई अतीत न हो, बस एक सच्चा हम हो। इसी सोच के साथ वह दिव्या के पुराने पति से मिलने गया। वो मुलाकात आसान नहीं थी। सवालों की बौछार, तानों की चुभन और गुस्से की गूंज उस छोटे से कमरे में चारों तरफ फैल चुकी थी। मगर अजय चुप रहा। उसने धैर्य रखा, समझाया, मनाया और आखिरकार 5 लाख रुपए देकर उस पुराने रिश्ते का अंत करा दिया। दिव्या और उसके पहले पति का तलाक हो गया। पर इस तलाक की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी। वो कीमत थी अजय के भरोसे की, उसके दिल की शांति की, जो धीरे धीरे कहीं खोती जा रही थी। अजय को लगा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब दिव्या सिर्फ उसी की होगी। अब कोई अतीत बीच में नहीं आएगा। लेकिन किस्मत ने फिर वही किया जो वो हमेशा करती है, पलट गई, ठीक उसी जगह से जहां से उम्मीद शुरू हुई थी। उसी दौरान अजय को कुछ और सच्चाइयां पता चली। उसे मालूम पड़ा कि दिव्या हिसार की रहने वाली है और इससे पहले भी उसकी शादी मुंबई में किसी और से हुई थी, जिसे छोड़कर वो अजय के पास आई थी। ये सुनते ही अजय का दिल जैसे 2 हिस्सों में टूट गया। अब उसे साफ साफ दिखने लगा था कि जिस लड़की पर उसने अपनी जिंदगी लुटा दी, जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया, उसका अतीत झूठ, छल और धोखे से भरा था। लेकिन अजय फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने खुद से कहा, शायद अब वो बदल जाएगी, शायद अब उसे एहसास हो जाएगा। और इसी उम्मीद में वो उसकी हर इच्छा पूरी करता रहा। महंगे गिफ्ट, पैसों की मदद, हर छोटी बड़ी मांग। फिर एक दिन दिव्या ने कहा, मुझे मुंबई में जॉब मिल गई है, बस कुछ दिन की बात है, वहां से सब ठीक कर दूंगी। अजय ने बिना सवाल किए उसे जाने दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, जाओ, खुश रहना। पर कोई नहीं जानता था मुंबई में दिव्या क्या करती थी, किससे मिलती थी और कौन था उसके आसपास। वो सिर्फ कहती थी कि वो नौकरी कर रही है, और अजय, वो उस पर आंख मूंद कर यकीन करता रहा। मुंबई की चकाचौंध में खोई हुई दिव्या अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे अजय ने कभी फेसबुक पर देखा था। वो मासूम मुस्कान, वो सादगी अब कहीं पीछे छूट चुकी थी। उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, और उस मोड़ पर खड़ा था दीपक, एक चालाक, चालबाज और खतरनाक इंसान। दिव्या की मुलाकात दीपक से एक दिन यूं ही हुई। दीपक ने खुद को मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर बताया। उसका रौब, बोलने का अंदाज और नकली ओहदे का चमकता हुआ तमगा दिव्या को जल्द ही अपने जाल में बांध गया। कुछ ही हफ्तों में दोनों साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, जैसे जिंदगी किसी नई दिशा में बढ़ रही हो। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। दिव्या ने अजय से फोन पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। ऑफिस में थोड़ी परेशानी है, घर बदलना है, किराया देना है, थोड़ा इमरजेंसी है, बाद में लौटा दूंगी। अजय ने पहले हिचकिचाते हुए लगभग 1,50,000 रुपए भेजे, पर प्यार की अंधी लहरों में बहते हुए वो वहीं नहीं रुका। जब दिव्या ने रोते हुए कहा, इस बार सच में आखिरी बार मदद चाहिए, तो अजय ने अपने सोने के कड़े तक गिरवी रख दिए और फिर से पैसे भेज दिए। उसे लगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। मुंबई में दिव्या और दीपक का रिश्ता अब एक नया रूप ले चुका था। दोनों मिलकर अजय को मानसिक रूप से तोड़ने लगे थे, कभी दिव्या की मीठी बातों से, कभी दीपक की धमकियों से। एक दिन दीपक ने फोन पर कहा, तुम्हारे बाप के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसे अपने नाम करा लो। अजय ने हैरानी से पूछा, और फिर? दीपक का स्वर ठंडा और नुकीला था, फिर उसे बेचकर पैसे हमें दे देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अजय सन्न रह गया। दिव्या भी अब उसी सुर में बोलने लगी थी।
तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं देंगे, सब अपने नाम करा लो, फिर हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। हर दिन, हर कॉल अजय को थोड़ा थोड़ा तोड़ती जा रही थी। उसका भरोसा, उसका सुकून, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ बिखर रहा था। अब दिव्या और दीपक दोनों मिलकर उसे ऐसे मोड़ पर पहुंचा चुके थे जहां न आगे रास्ता दिखता था, न पीछे लौटने की हिम्मत बची थी। अजय अब टूटने लगा था, भीतर से, भरोसे से और जिंदगी से भी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर उम्मीद, हर भरोसा, हर रिश्ते की नींव हिल चुकी थी। अजय सुहाग, जो कभी अपने सपनों और मोहब्बत पर यकीन करता था, अब बस एक टूटता हुआ इंसान बन चुका था। वो जानता था कि दिव्या और दीपक ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, उसके जज्बातों का, उसके पैसों का और उसकी सच्चाई का। फिर भी वो रिपोर्ट नहीं करता, शायद इसलिए कि उसके दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद थी कि दिव्या एक दिन लौट आएगी, कहेगी अजय मुझसे गलती हो गई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो चुप रहा, अंदर ही अंदर सड़ता रहा, घुटता रहा, टूटता रहा। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मगर फिर भी वो दूसरों के घरों में डिलीवरी बॉय बनकर मेहनत करता था, सिर्फ इसलिए कि दिव्या जो मांगे वो दे सके। उसे लगता था शायद पैसा ही उसे वापस ला देगा। मगर 2025 में सब कुछ खत्म हो गया। उसी साल अजय को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके अंदर की आखिरी सांस तक को हिला दिया। उसे पता चला कि दिव्या अब सिर्फ दीपक के साथ रह नहीं रही, बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध में भी है। और इस शक की पुष्टि तब हुई जब एक दिन उसके मोबाइल पर खुद दिव्या ने एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में दिव्या एक होटल के कमरे में थी, अश्लील कपड़ों में, और दीपक के साथ अशोभनीय हरकतें कर रही थी। वो वीडियो देखने के बाद अजय का दिल जैसे जिंदा होते हुए भी मर गया। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी, उसका भरोसा और उसका प्यार सब राख हो चुका था। 18 जून 2025 की सुबह अजय ने आखिरी बार कैमरे के सामने खुद को रिकॉर्ड किया। उसने वीडियो में सब कुछ कहा, दिव्या का सच, दीपक की साजिश और कैसे उन्होंने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो वीडियो उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजा। कुछ ही घंटों बाद वही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर किसी ने देखा एक मासूम लड़का जो सिर्फ सच्चा प्यार चाहता था, कैसे छल और धोखे की आग में जलकर खाक हो गया। और जब वो वीडियो पुलिस तक पहुंचा, तब जाकर सिस्टम की नींद टूटी। मुंबई से शुरू हुई इस कहानी का अंत अब रोहतक की अदालतों और पुलिस थानों तक पहुंच चुका था। 18 जून 2025 को अजय सुहाग की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया, उसने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया था। हर कोई हैरान था कि एक सीधा सादा लड़का जो दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था, उसे आखिर ऐसी मौत तक किसने पहुंचाया। पुलिस ने जांच शुरू की और कई हफ्तों तक दिव्या और दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार दिव्या और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने में कामयाबी नहीं मिली। हालांकि दोनों एक साथ ही भागे हुए थे और उनके ठिकानों पर लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। मगन की पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक के मोबाइल फोन 23 जून को एक ही लोकेशन पर ओपन हुए और फिर कुछ सेकंड बाद वहीं पर बंद हो गए। मगर 22 दिन बाद गोवा से खबर आई, दिव्या को गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा से हिरासत में लेने के बाद उसे सीधे रोहतक लाया गया, जहां गुरुवार को उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने दिव्या को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया ताकि जांच अधिकारी उसका फोन और बाकी डिजिटल सबूत रिकवर कर सकें। लेकिन इसी बीच अजय के पिता रणवीर सिंह सुहाग ने पुलिस कार्रवाई पर गहरा ऐतराज जताया। उनका कहना था, मात्र एक दिन का रिमांड कैसे पर्याप्त हो सकता है? इससे तो साफ लग रहा है कि पुलिस आरोपी को बचाना चाहती है। मेरा बेटा सच्चे प्यार में मारा गया और अब न्याय तक उसे मिलना मुश्किल हो रहा है। अजय के पिता रणवीर सिंह ने कहा कि सबसे पहले तो दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो जिनकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। आरोपियों को सजा मिलने के बाद ही परिवार को सुकून मिलेगा। रणवीर सिंह की आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी, अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की। वही पीड़ित पक्ष के वकील अशोक काद्यान ने बताया कि पुलिस ने केवल एक दिन का रिमांड लिया है, जिसे अगले दिन अदालत में फिर से बढ़ाने की याचिका दी जाएगी। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिस दीपक ने खुद को इंस्पेक्टर बताकर अजय को डराया धमकाया था, वो असल में मुंबई पुलिस में सिर्फ कांस्टेबल था। उसने अपने ओहदे का झूठा रौब दिखाकर दिव्या के साथ मिलकर अजय को फंसाया और मानसिक रूप से तोड़ा था। अब जब सारा सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, एक ही सवाल सबके ज़हन में गूंज रहा है, क्या अजय को कभी न्याय मिल पाएगा?
अजय सुहाग की कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो मुकाम है जहां सच और झूठ की दीवारें एक एक कर ढहने लगती है। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। दिव्या और दीपक का असली मकसद सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि अजय की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने का था। लालच ने दोनों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्होंने एक मासूम और भरोसेमंद इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने में भी जरा सी झिझक महसूस नहीं की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अजय को मानसिक रूप से तोड़ने, उससे पैसे वसूलने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश दिव्या और दीपक ने मिलकर रची थी। मगर अब कहानी ने कानूनी मोर्चे पर एक नया मोड़ ले लिया है। अजय के खुद को खत्म करने के मामले में आरोपित पत्नी दिव्या के बॉयफ्रेंड दीपक को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने दीपक को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश दिया कि वो जांच में शामिल हो और पुलिस को पूरा सहयोग दे। साथ ही हरियाणा सरकार को 4 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है। दीपक ने ये अग्रिम जमानत याचिका तब दायर की थी जब उसकी अर्जी रोहतक जिला अदालत से खारिज हो चुकी थी। अब हाईकोर्ट से उसे अस्थायी राहत मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में न्याय की लड़ाई अभी बाकी है। मगन उर्फ अजय सुहाग की कहानी एक गहरी सीख बनकर रह जाती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि भरोसे, छल और लालच के बीच झूलती एक दर्दनाक त्रासदी थी। एक सच्चे, सीधे सादे इंसान ने जिसे अपना प्यार माना, वही रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। दिव्या और दीपक ने लालच और स्वार्थ में आकर उसकी भावनाओं से खेला, उसकी मेहनत और उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। अजय की मौत महज एक खुद को खत्म करने का मामला नहीं था। ये समाज के उस कठोर सच का आईना था, जहां दिखावे, झूठ और ऑनलाइन रिश्तों की चमक ने सच्चे मानवीय रिश्तों की जगह छीन ली है। इस घटना से हमें यह समझना चाहिए कि हर ऑनलाइन रिश्ता सच्चा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना दरअसल खुद के साथ अन्याय है। और सबसे जरूरी, प्यार तभी टिकता है जब उसमें सच्चाई, पारदर्शिता और सम्मान हो। अजय की कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसके जरिए समाज को एक ऐसी सीख मिली है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्यार में जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।